सो ये दो बाइनोमियल है, मीन्स एक है x+2 और एक x-2। सो यहाँ पे आइडेंटिटी यूज़ होगी a+b मल्टीप्लाई a-b और इक्वल होती है आइडेंटिटी a² - b²। तो a यहाँ पे x है, b यहाँ पे 2 है। सो इस आइडेंटिटी के थ्रू इसका प्रोडक्ट फाइंड आउट करेंगे तो a² - b² मीन्स x² - 2²। सो x² मीन्स x का स्क्वायर, x², 2 का स्क्वायर 4। सो x² - 4 इज द आंसर। सेकंड पार्ट, d-8 d+8 अगेन आइडेंटिटी यूज होगी a+b एंड a-b इज इक्वल्स टू a² - b²। सो a यहाँ पे d है और b यहाँ पे 8 है। सो a का स्क्वायर मीन्स d का स्क्वायर, b स्क्वायर मीन्स 8 का स्क्वायर। सो d² - 8 का स्क्वायर 64। सो d² - 64 इज द आंसर। पार्ट 5 + 9m मल्टीप्लाई 5 - 9m अगेन सेम आइडेंटिटी a+b एंड a-b इज इक्वल्स टू a² - b²। सो a की वैल्यू यहाँ पे 5 है और b यहाँ पे 9m है। सो a² मीन्स 5², b² मीन्स 9m का स्क्वायर। सो 5 का स्क्वायर होता है 25, 9 का स्क्वायर 81 और m का m²। सो 25 - 81 m² इज द आंसर। Now fifth part, 2/5 AB minus C and multiply by 2/5 AB plus C. Same identity use होगी, product of a binomial. So A plus B and A minus B is equals to A² minus B². आइडेंटिटी जो मेंशन करनी है, मैं किस आइडेंटिटी के थ्रू हम सॉल्व कर रहे हैं। सो A यहाँ पे 2/5 AB है और B यहाँ पे C है। सो A² मीन्स 2/5 AB का होल स्क्वायर माइनस C का स्क्वायर। सो पहले 2/5 का स्क्वायर करेंगे। 2 का स्क्वायर होता है 4 और 5 का स्क्वायर 25। सो 2/5 का स्क्वायर हो गया 4/25। नाउ ए बी का स्क्वायर करेंगे। ए का स्क्वायर a², बी का b² माइनस c²। 4/5 4/25 a² b² माइनस c²। सिक्स्थ पार्ट, 2/b minus 5/c multiply by 2/b plus 5/c. So same identity a plus b, a minus b is equals to a² minus b²। So a यहाँ पे 2/b है और b यहाँ पे 5/c है। So a² means 2/b का होल स्क्वायर एंड b means 5/c का स्क्वायर। So 2 का स्क्वायर 4 एंड b का स्क्वायर b², 5 का स्क्वायर 25, c का स्क्वायर c²। क्वेश्चन नंबर 2 फर्स्ट पार्ट, प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है अगेन a+1 मल्टीप्लाई a-1 मल्टीप्लाई a² + 1। सो पहले हम इन दो बाइनोमियल का प्रोडक्ट फाइंड आउट करेंगे। ये अगेन फाइंड आउट हो जाएगा a+b और a-b इज इक्वल्स टू इस आइडेंटिटी के थ्रू a² - b²। सो पहले हम इन दोनों का प्रोडक्ट फाइंड आउट करेंगे। सो a+1 एंड a-1 इसको एक ब्रैकेट में कर लेंगे। बाद में फिर जो आंसर आएगा उसको बाद में a² + 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। a+1 a-1 प्रोडक्ट फाइंड आउट होगा इस आइडेंटिटी के थ्रू, दैट इज इक्वल्स टू a² - b²। सो a यहाँ पे a है और b यहाँ पे 1 है। सो a² मीन्स a² b का 1 का स्क्वायर a² + 1। नाउ a² - 1 ये हो गया और फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे अब a² + 1 से। अगेन बाइनोमियल का प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है। अब a² - 1 और a² + 1 दोनों का प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है। तो सेम आइडेंटिटी यूज़ होगी क्योंकि एक में प्लस का साइन है, एक में माइनस का साइन है। सो a + b a - b इक्वल टू a² - b²। अब a यहाँ पे क्या है, a का स्क्वायर, a की वैल्यू यहाँ पे a² है और b की वैल्यू 1 है। सो a² का स्क्वायर करना है मीन्स 2 × 2 a⁴ एंड 1। सो a⁴ - 1 इज द आंसर। नाउ अब x³ का स्क्वायर करना है तो x⁴ होल पावर इज 3 मल्टीप्लाई बाई 2 इज 6, x⁴ मल्टीप्लाई माइनस 1 का स्क्वायर 1 एंड x⁴ 6। अब ये दोनों बाइनोमियल का प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है। ना अगेन प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है तो सेम आइडेंटिटी यूज होगी a + b एंड a - b। सो a² मीन्स x6 का x⁴ का स्क्वायर एंड b² मीन्स 1/x⁴ का स्क्वायर। x⁴ होल पावर इज 2, 6 मल्टीप्लाई बाई 2 इज 12 माइनस 1 का स्क्वायर 1 एंड अगेन x⁴ 12। सो
So answer is x to the power 12 minus x to the 1 upon x to the power 12. Now question number 3. Using the identity for difference of two squares, find the value of first part 18 multiply by 22. अब डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर वाली आइडेंटिटी होती है ये वाली a प्लस बी मल्टीप्लाई a माइनस बी इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. इस वाली आइडेंटिटी का नाम है डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर, मीन दो स्क्वायर का डिफरेंस. अब इसी आइडेंटिटी के थ्रू हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है. सो इसमें देखेंगे बाइनोमियल होते हैं, दोनों टर्म सेम होते हैं, मीन्स ए और बी दो टर्म ऐसे होंगे जो सेम होंगे, बस एक में क्या होगा दो टर्म्स के बीच में प्लस का साइन और एक में माइनस का साइन. तो पहले हम देखेंगे 22 को हम क्या लिख सकते हैं. 22 को हम लिख सकते हैं 20 प्लस 2. सेम अब 18 को भी हमें 20 और 2 के टर्म्स में लिखना है, तो 18 को हम 20 और 2 के टर्म्स में लिख सकते हैं 20 माइनस 2. अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है यूजिंग दिस आइडेंटिटी. सो ए प्लस बी ए माइनस बी इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. सो ए यहाँ पे 20 है और बी यहाँ पे 2 है. सो 20 स्क्वायर मीन्स 20 का स्क्वायर 400, 2 का स्क्वायर 4 एंड दैट इज इक्वल्स टू 396. इन पार्ट 101 मल्टीप्लाई बाय 99. अगेन इसका प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है यूजिंग द सेम आइडेंटिटी दैट इज a प्लस बी एंड a माइनस बी इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. अब पहले हम देखेंगे जो प्लस वाले टर्म्स कौन सा बन सकता है. वह जैसे 101 को हम लिख सकते हैं 100 प्लस 1. अब 99 को भी हमें 100 और 1 के टर्म्स में लिखना है, तो 99 को हम लिख सकते हैं 100 और 1 के टर्म्स में 100 माइनस 1. सो ए प्लस बी ए माइनस बी इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. सो ए यहाँ पे 100 है और बी यहाँ पे 1 है. सो ए स्क्वायर मीन्स 100 का स्क्वायर एंड बी स्क्वायर मीन्स 1 का स्क्वायर. सो 100 का स्क्वायर हो जाएगा दैट इज 10,000 माइनस 1. सो ये हो जाएगा 9,999. नाउ थर्ड पार्ट 84 स्क्वायर माइनस 76 स्क्वायर यूजिंग द आइडेंटिटी डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर मीन्स अगर ये लिखा हुआ है a प्लस बी और a माइनस बी मीन्स मल्टीप्लाई में है दो बाइनोमियल, तो उसका इक्वल होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के. और अगर ये लिखा हुआ है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, मीन्स ये आइडेंटिटी में अगर गिवन है तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, और अगर ये वाला गिवन है मीन्स डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर गिवन है तो इसको इस वाले टर्म्स में लिखेंगे. अब 84 स्क्वायर माइनस 76 स्क्वायर मीन्स ये इस वाले टर्म में गिवन है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. सो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को लिख सकते हैं हम ए प्लस बी एंड ए माइनस बी. मीन्स एक बार हम 84 और 76 को मीन्स इन दोनों नंबर्स को एक बार हम प्लस करेंगे और फिर दूसरे ब्रैकेट में इन दोनों नंबर्स को हम माइनस करेंगे. So we can write 84 plus 76 in one bracket and 84 minus 76 in other bracket. So 84 plus 76 plus 4 is 10 plus 1 and 8 plus 8 is 16. So इसको ऐड करने पे 160 आया. अब उसके बाद 84 minus 76. So 4 minus 6 is 8. So now 160 multiplied by 8 is 1280. Fourth part 203 का होल स्क्वायर माइनस 197 का स्क्वायर. सो अगेन सेम आइडेंटिटी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए प्लस बी मल्टीप्लाई ए माइनस बी. सो एक बार हम दोनों नंबर्स को ऐड करेंगे मीन्स 203 प्लस 197 और उसके बाद हम दोनों नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे मीन्स 203 माइनस 197. सो 200 प्लस 197 इन 7 plus 3 is 10, 9 plus 1 again 10, 2, 3, 400. 203 minus 197 is 6. So now 400 multiplied by 6 is 6 4s are 24, that is 2400. Now question number 4. Find the value of x if first part 13x is equals to 58 square minus 45 square. So 13x is equals to 58 means ये जो a square minus b square है इसको हम इस आइडेंटिटी के थ्रू करेंगे. a square minus b square is equals to a प्लस बी एंड a माइनस बी. तो इसको सॉल्व करेंगे मीन्स a प्लस बी मीन्स 58 प्लस 45 और a माइनस बी मीन्स 58 माइनस 45. नाउ 58 प्लस 45 इज 8 प्लस 5 इज 13 प्लस 9 दैट इज 103 एंड 58 माइनस 45 इज 13. नाउ 13x इज इक्वल्स टू 103 मल्टीप्लाई बाय 13. अब इसको मल्टीप्लाई नहीं करेंगे क्योंकि x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. सो ये जो 13 है ये मल्टीप्लाई में दूसरी साइड आएगा तो डिवाइड में, तो 13 से 13 कैंसिल हो सकता है. सो इसको मल्टीप्लाई नहीं करेंगे हम नंबर्स को. ना x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. अब 13 मल्टीप्लाई में दूसरी साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड में. सो डिवाइड बाई 13.
अब इस 13 से 13 कैंसिल, सो एक्स की वैल्यू आ गई 103. नाउ सेकेंड पार्ट, 24x इज इक्वल्स टू 99 स्क्वायर माइनस 87 स्क्वायर. सो अगेन एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. सो RHS में लिखा है 99 स्क्वायर माइनस 87 स्क्वायर, तो इसको हम सॉल्व करेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से. तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए प्लस बी मल्टीप्लाई ए माइनस बी. सो ए यहाँ पे 99 है और बी यहाँ पे 87 है. सो एक बार दो नंबर्स को ए और बी को ऐड करेंगे 99 प्लस 87, और एक बार इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, फिर दोनों को मल्टीप्लाई. नाउ 24x इज इक्वल्स टू, नाउ 99 प्लस 87 इज 186 and 99 minus 87 is 12. Now 24x is equals to 186 multiplied by 12. अगेन दोनों को मल्टीप्लाई नहीं करेंगे क्योंकि x के साथ जो नंबर है जब वो नीचे आएगा डिवाइड में तो सिंप्लीफाई हो सकता है. अब x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. x के साथ जो नंबर है 24 मल्टीप्लाई में दूसरी साइड हो जाएगा डिवाइड में, सो डिवाइडेड बाय 24. अब 12 और 24 12 से कैंसिल हो सकता है. 12 1 ज़ार 12, 12 2 ज़ार 24. अब 186 और 2 2 से कैंसिल हो जाएंगे, सो 2 1 ज़ार 2, 2 9 ज़ार 18 एंड 2 3 ज़ार 6. सो यहाँ पे x की वैल्यू आ गई 93. नाउ क्वेश्चन नंबर 5, सिंप्लीफाई फर्स्ट पार्ट. 179 मल्टीप्लाई बाय 179 माइनस 21 मल्टीप्लाई बाय 21. तो पहले तो हम इसको लिख सकते हैं क्योंकि ये नंबर दो बार मल्टीप्लाई है, तो इसको लिख सकते हैं 179 का स्क्वायर माइनस अगेन ये भी दो बार मल्टीप्लाई है, इसको लिख सकते हैं 21 का स्क्वायर. नाउ अब इसको सिंप्लीफाई करना है यूजिंग आइडेंटिटी. सो यहाँ पे आइडेंटिटी यूज़ हो रही है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए प्लस बी मल्टीप्लाई ए माइनस बी. सो ए यहाँ पे 179 है, बी यहाँ पे 21 है. सो एक बार दो नंबर्स को ए और बी को ऐड करेंगे, मीन्स 179 प्लस 21, मल्टीप्लाई करेंगे, एक बार ए और बी को माइनस करेंगे. सो ऐड करेंगे 179 प्लस 21 इज़ 200 and 179 minus 21 is 158. Now multiply करेंगे 200 को 158 से, so we'll get 31,600. Now second part, 1.62 multiply by 1.62, तो इसको लिख सकते हैं 1.62 का स्क्वायर. लेकिन 0.38 मल्टीप्लाई बाय 0.38 इसको भी लिख सकते हैं 0.38 का स्क्वायर. सो अगेन थर्ड आइडेंटिटी के थ्रू सॉल्व करना है, मीन्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी एंड ए माइनस बी. सो ए यहाँ पे 1.62 है और बी यहाँ पे 0.38 है. सो पहले ए प्लस बी मीन्स 1.62 को ऐड करेंगे 0.38 के साथ, और उसके बाद दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे. सो 1.62 प्लस 0.38 इज इक्वल्स टू दैट इज 2 एंड 1.62 माइनस 0.38 इज इक्वल्स टू 1.24. अब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 1.24 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे, सो विल गेट 2.48. नाउ थर्ड पार्ट, 297 मल्टीप्लाई बाई 297 माइनस 203 मल्टीप्लाई बाई 203. तो न्यूमरेटर में तो ये गिवन है, पहले इसको लिख लेते हैं. ये दो बार गिवन है तो मीन्स वी कैन राइट 297 का स्क्वायर. अगेन ये भी 2 टाइम्स लिखा है, इसको भी लिख सकते हैं 203 का स्क्वायर. अब डिनोमिनेटर में है 94. सो पहले क्वेश्चन में तो हिंट गिवन है कि 94 को हम लिख सकते हैं 297 माइनस 203. सो एक बार तो हम हिंट की हेल्प से करेंगे, एक बार विदाउट हिंट भी करेंगे क्योंकि इसके दो मैथड है सॉल्व करने के. सो अब ये आइडेंटिटी के थ्रू करना है, मीन्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यूज़ हो रहा है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल होता है ए प्लस बी मल्टीप्लाई ए माइनस बी. सो ए यहाँ पे 297 है और बी यहाँ पे 203 है. सो पहले एक बार दोनों नंबर्स को ऐड करेंगे और एक बार दोनों नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे. अब नीचे डिनोमिनेटर में 94 है, सो 94 को हम लिख सकते हैं 297 माइनस 203. अब प्लस नहीं करना है क्योंकि 297 माइनस 203 ये वाला टर्म पूरा इस वाले टर्म से पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा. अब बचेगा क्या, 297 प्लस 203 एंड दैट इज इक्वल टू 7 प्लस 3 इज 10 एंड प्लस 9 दैट इज 500. नाउ अब सेकंड मेथड के थ्रू सॉल्व करेंगे. फर्स्ट मेथड में तो जो हमने हिंट गिवन थी उसके थ्रू करा था. अब सेकंड मेथड में जैसे ये गिवन था 297 स्क्वायर माइनस 203 का स्क्वायर, डिनोमिनेटर में अपॉन में 94. अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी यूज़ होगी, तो ए प्लस बी मीन्स 297 प्लस 203 मल्टीप्लाइड 297 माइनस 203 और डिनोमिनेटर में है 94. अब इन दोनों नंबर्स को ऐड करेंगे, 297 में ऐड करेंगे 203, सो विल गेट 500
अब 297 में माइनस करेंगे 203, सो विल गेट 94। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर में 94। अब इस 94 से ये 94 कैंसिल, ना बचा 500, सो 500 इज द आंसर। दोनों से सॉल्व करेंगे, आंसर दोनों सेम आएगा, एक हिंट के थ्रू करा है और एक विदाउट हिंट के करा है। ना फोर्थ पार्ट, 23.71 मल्टीप्लाई बाय 23.71, सो ये 2 टाइम्स लिखा है तो इसको हम लिख सकते हैं 23.71 का स्क्वायर माइनस 16.29 का स्क्वायर और डिनोमिनेटर में लिखा है 0.742। अगेन न्यूमरेटर में सॉल्व करेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के आइडेंटिटी से, सो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी मल्टीप्लाई ए माइनस बी। सो ए यहाँ पे 23.71 है और बी यहाँ पे 16.29 है। सो एक बार दोनों नंबर्स को ऐड करेंगे, मीन्स 23.71 प्लस 16.29, और एक बार हम दोनों नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे और डिनोमिनेटर में है 0.742। Now 23.71 plus 16.29, that is equals to 50, and multiply by 23.71 minus 16.29, that is equals to 7.42. Fourth part, 23.71 multiply by 23.71, ये नंबर 2 बार लिखा हुआ है तो मीन्स 2 टाइम्स मल्टीप्लाई है तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। अगेन ये नंबर भी सेम नंबर 2 टाइम्स मल्टीप्लाई है तो 16.29 का स्क्वायर और डिनोमिनेटर में है 0.742। अब न्यूमरेटर में सॉल्व करेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो अगेन थर्ड आइडेंटिटी से करेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए प्लस बी मल्टीप्लाई ए माइनस बी। सो ए यहाँ पे 23.71 है और बी यहाँ पे 16.29 है। पहले दोनों नंबर्स को ऐड करेंगे, उसको मल्टीप्लाई करेंगे दोनों के डिफरेंस से, सो 23.71 माइनस 16.29 और डिनोमिनेटर में 0.742। Now 23.71 plus 16.29 is, that is 40. Multiply करेंगे 23.71 minus 16.29, that is equals to 7.42, 0.742। अब यहाँ से डेसिमल हटाएंगे न्यूमरेटर से तो डिनोमिनेटर में 0 ऐड हो जाएंगे, 2 zeros, क्योंकि डेसिमल के बाद 2 डिजिट है। यहाँ पे जब यहाँ से डेसिमल हटाएंगे तो न्यूमरेटर में ऐड हो जाएंगे, यहाँ पे 3 डिजिट है तो यहाँ पे 3 zeros ऐड हो जाएंगे। अब 40 multiply 742 multiply 1000 and 742 multiply by 100. 742 से 742 कैंसिल, 20 से 20 कैंसिल। नाउ 40 multiply by 10 बचा, सो आंसर इज 400। नाउ MCQ क्वेश्चन नंबर 6, 1 plus x multiply 1 plus x square multiply 1 plus x to the power 4 multiply 1 plus x to the power 8 and multiply 1 minus x। सो मल्टीप्लाई करना है। देखेंगे पहले बाइनोमियल में जो कौन से टर्म है जो सेम है। सो इस वाले बाइनोमियल में और इस वाले बाइनोमियल में ये दोनों टर्म सेम है, क्योंकि यहाँ पे भी 1 है और यहाँ पे भी 1 है और यहाँ पे x है और यहाँ पे भी x है। सो इसको हम सॉल्व कर सकते हैं 1 प्लस एक्स और 1 माइनस एक्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं आइडेंटिटी के थ्रू, a प्लस बी एंड a माइनस बी। बाकी का हम इसको एज इट इज़ लिखेंगे। बाकी के बाइनोमियल है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स टू द पावर 4 एंड द थर्ड वन इज़ 1 प्लस एक्स टू द पावर 8। अब a प्लस बी ए माइनस बी, सिंस a प्लस बी एंड a माइनस बी इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो a यहाँ पे 1 है और b यहाँ पे x है, तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही हो गया और b का स्क्वायर x स्क्वायर। सो इन दोनों को सॉल्व करके ये आया 1 माइनस एक्स स्क्वायर। उसके बाद 1 प्लस एक्स स्क्वायर और जो बाकी के बाइनोमियल है उसको एज इट इज़ लिख देंगे। अब अगेन देखेंगे कौन से बाइनोमियल में टर्म सेम है। सो ये वाले और इस वाले दोनों बाइनोमियल में टर्म सेम है, क्योंकि यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है और यहाँ पे एक्स स्क्वायर है और यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर। सो अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे सेम आइडेंटिटी के थ्रू, a प्लस बी ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो a यहाँ पे 1 है, 1 का स्क्वायर तो 1 ही हो जाएगा, एक्स टू दी एक्स स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा और सेम बाकी के जो बाइनोमियल है एक्स टू दी पावर 4 1 प्लस एक्स टू दी पावर 8, इसको एज इट इज़ लिख देंगे। नाउ एक्स स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाई 2 इज़ 4, सो एक्स टू द पावर 4 एंड नेक्स्ट इज 1 प्लस एक्स टू द पावर 4 1 प्लस एक्स टू द पावर 8। नाउ अगेन इन दोनों बाइनोमियल में टर्म सेम है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे एक्स टू द पावर 4 है और यहाँ पे एक्स टू द पावर 4 है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे सेम आइडेंटिटी के थ्रू। सो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मीन्स 1 का स्क्वायर तो 1 ही और एक्स टू द पावर 4 का स्क्वायर,
and 1 plus x to the power 8. Now 1 minus x to the power 4 and whole power is 2. 4 multiplied by 2 is 8 and 1 plus x to the power 8. So अब इन दोनों बाइनॉमियल को मल्टीप्लाई करना है, सेम टर्म है. सो a यहाँ पे 1 है और b यहाँ पे x टू द पावर 8 है, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर. सो 1 का स्क्वायर तो 1 ही हो जाएगा और x टू द पावर 8 का होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल्स टू 1 माइनस x टू द पावर 16. So that means option B is correct. Now question number 7. So 4.359 multiplied by 4.359, अगेन ये 2 टाइम्स मल्टीप्लाई है तो इसको लिख सकते हैं हम 4.359 का स्क्वायर. अगेन ये सेम नंबर 1.641 2 टाइम्स मल्टीप्लाई है तो इसको भी हम लिख सकते हैं 1.641 का स्क्वायर. नीचे डिनोमिनेटर में इसको हम माइनस नहीं करेंगे, इसको एज इट इज़ लिखा रहने देंगे. अब न्यूमरेटर में आइडेंटिटी के थ्रू होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सिंस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए प्लस बी मल्टीप्लाई ए माइनस बी. नाउ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी. ए यहाँ पे 4.359 है, बी यहाँ पे 1.641 है. सो एक बार इसको प्लस के टर्म्स में लिखेंगे 4.359 प्लस 1.641. नेक्स्ट ब्रैकेट में दोनों को माइनस करेंगे 1.641. डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है 4.359 माइनस 1.641. अगर माइनस कर दे तब भी आंसर आ जाएगा, बस को ऐसे ही छोड़ देंगे क्योंकि ये पूरा टर्म और यहाँ पे दोनों नंबर सेम है, यहाँ पे भी दोनों नंबर सेम है और साइन भी सेम है. सो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा. अब बचा क्या 4.359 प्लस 1.641. दोनों डेसिमल नंबर को ऐड करेंगे. तो यहाँ पे ऐड करेंगे 4.359 में ऐड करेंगे 1.641. 9 plus 1 is 10. 5 plus 4 9. 9 plus 1 again 10. 6 plus again 10. This is 4 plus 1 5. 5 plus 1 6. So answer is 6. That means option B is correct. Now question number 8, high order thinking skill. 3.7 multiply 3.7. So ये 2 बार लिखा है तो इसको हम 2 टाइम्स लिखा है, मीन्स स्क्वायर करेंगे. प्लस 2.3 अगेन 2 टाइम्स मल्टीप्लाई है, सो इसका भी स्क्वायर. प्लस 2 मल्टीप्लाई 3.7 मल्टीप्लाई 2.3. मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, इसको एज इट इज़ छोड़ देंगे. उसके बाद डिनोमिनेटर में है 4.62 टाइम्स मल्टीप्लाई है इसका स्क्वायर. 3.4 भी 2 टाइम्स मल्टीप्लाई है इसका स्क्वायर. ओपन न्यूमरेटर में देखेंगे कि यहाँ पे 3.7 का स्क्वायर प्लस 2.3 का स्क्वायर प्लस 2 से मल्टीप्लाई कर दिया है इन दोनों को. सो यहाँ पे आइडेंटिटी यूज़ हो रही है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab. सो ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab. सो हमें ये गिवन है, सो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, मीन्स ये पूरी आइडेंटिटी ए प्लस बी का होल स्क्वायर बन रही है. सो इसको लिखेंगे ए यहाँ पे 3.7 है और बी यहाँ पे 2.3, मीन्स ए प्लस बी का होल स्क्वायर ये बन रहा है पूरा. नीचे डिनोमिनेटर में है 4.6 का स्क्वायर माइनस 3.4 का स्क्वायर. सो यहाँ पे आइडेंटिटी यूज़ हो रही है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. सो सिंस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए प्लस बी मल्टीप्लाई ए माइनस बी. अब इसको हम लिख सकते हैं 4.6 प्लस 3.4 मल्टीप्लाई करेंगे 4.6 माइनस 3.4. नाउ न्यूमरेटर में 3.7 प्लस 2.3 दोनों को ऐड करेंगे, सो विल गेट 6. 6 का स्क्वायर. डिनोमिनेटर में 4.6 प्लस 3.4 दैट इज इक्वल्स टू 8 मल्टीप्लाई बाय 4.6 माइनस 3.4 दैट इज़ 1.2. अब 6 का स्क्वायर होता है 36 और 8 मल्टीप्लाई बाय 1.2. सिंप्लीफाई करेंगे, यहाँ से डेसिमल हटाएंगे तो ऊपर 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा. अब 36 मल्टीप्लाई बाय 10, 8 मल्टीप्लाई बाय 2 डिनोमिनेटर में. सो 12 और 36 12 हो जाएंगे. 12 3 ज़ा 36, 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10. सो 15/4. 15/4 ऑप्शन में नहीं गिवन है क्योंकि ऑप्शन सारे मिक्स फ्रैक्शन में गिवन है, तो इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करेंगे. इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है. So 4 3s are 12 and 3/4. So 3 whole 3/4 is the answer. That means option A is correct. So this was all about exercise 5G, and if you have any doubt, any queries, please do mention in the comment section, and thanks for watching.